Assalamu alaikum. Today we are going to study political parties. ये political science का एक बहुत important topic है. इसमें we are gonna study what is a political party, its components, functions, necessity of a political party. कि why do we need a political party? Basically ये है कि हमें political party की क्यों ज़रूरत है. इलेक्शंस तो पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर भी कंडक्ट करवाए जा सकते हैं. देन व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी? हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव? पार्टी सिस्टम कौन सा बेस्ट है? टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का भी स्टडी करेंगे. चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कौन से हैं? स्टेप्स जो इम्प्रूवमेंट के लिए पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में कौन से स्टेप्स लिए गए हैं. और लास्ट में सजेशंस हम खुद प्रोवाइड करेंगे कि हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम है इसको इम्प्रूव करने के लिए कौन सी सजेशंस हैं. सो political party basically is a group of people who come together to contest election and hold power. देखें, इसमें जो कंटेस्टिंग इलेक्शंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी कि इट इज अ की. Contesting election, this is what makes a political party different from a pressure group. कि political party election contest करती है. प्रेशर ग्रुप और political party देखें, बेसिकली ये दोनों सेम चीज़ हैं. यानी कि दोनों में लोग होते हैं जो सेम आइडियाज़ के साथ होते हैं, कुछ इस्लाहात करने चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जिसके लिए वो स्ट्रगल करते हैं. प्रेशर ग्रुप में बेसिकली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए डिफरेंट टैक्टिक्स के यूज़ करते हैं. वो धरना देंगे, वो रैली करेंगे, वो जो भी करेंगे वो बेसिकली वो ऐसी टैक्टिक्स के यूज़ करते हैं. जबकि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती है, खुद गवर्नमेंट में आकर चेंजेस करती है. So this is what makes a political party different from a pressure group. प्रेशर ग्रुप पे एक पूरा टॉपिक, पूरा एक लेक्चर भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह. So they agree on some policies and programs for the society with the view of promoting collective good. कुछ लोग हैं जो पावर को हासिल करने के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं. वो आपस में कुछ पॉलिसीज पर एग्री करते हैं जो प्रमोट करती हैं कलेक्टिव गुड. यानी कि कुछ पॉलिसीज वो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं और इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेस्टिंग इलेक्शन. दिस इज व्हाट मेक्स अ पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट फ्रॉम अ प्रेशर ग्रुप. सो जो कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं. एक लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर. एक्टिव मेंबर, लीडर्स हम देखते हैं, जो लीडर्स होते हैं बेसिकली ये कोई बंदे जो एक पार्टी को लीड करते हैं. एक तो लीडर हो गया जो मेन उनका प्रेसिडेंट या चेयरमैन हो गया. उसके बाद जो बाकी इनकी लीडरशिप है पार्टी की, जो एक लीड करती है पार्टी को. जो एक्टिव मेंबर है इसको हम वर्कर भी कहते हैं, वर्कर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. देखें, वर्कर्स हैं ये बेसिकली की हैं एक पॉलिटिकल पार्टी की. एक पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी जो पॉलिसीज है वो सही तरह इंप्लीमेंट नहीं कर सकती अपने 5 साल या 4 साल जितना भी उसका टाइम पीरियड है. बट अगर उसका वर्कर उसके साथ कमिटेड है तो वो पॉलिटिकल पार्टी कहीं भी नहीं जा रही, वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह पर मौजूद है. लेकिन अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हट जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम निशान भी खत्म हो जाता है. सो जो वर्कर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, ये बैकबोन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी हैं. फॉलोअर्स, ये वो लोग हैं जैसे हमारी तरह आम पब्लिक जो जाती है, वोट कर आती है. कभी किसी इलेक्शन में एक को वोट करना है, कभी दूसरे इलेक्शन में दूसरी पार्टी को वोट करना है. सो नेक्स्ट वी आर गोना स्टडी फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारा फंक्शंस हैं. देखें, जब एक पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करती हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने को, तो वो एक मैनिफेस्टो प्रेजेंट करती है.
मैनिफेस्टो में वो बताती है कि भाई ये जो उसकी पॉलिसीज हैं वो ये इम्प्लीमेंट करेंगी, ये पॉलिसीज, और ये वो काम करेंगी। सो कंटेस्टिंग इलेक्शन पहला इसका फंक्शन है। मेकिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती है। इसका मैनिफेस्टो भी प्रेजेंट करती है कि हम ये वाली पॉलिसीज, ये प्रोग्राम्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे जब हम गवर्नमेंट में आएंगे। तीसरा फॉर्म एंड गवर्नमेंट, जब अगर वो इलेक्शन जीत जाएं, इफ अ पॉलिटिकल पार्टी विंस द इलेक्शन इट फॉर्म्स गवर्नमेंट एंड देन रन इट। अगर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हार जाए तो ये ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट पर क्रिटिसिज्म करती है, उसकी पॉलिसीज पर क्रिटिसिज्म करती है। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का कि ये जो पब्लिक ओपिनियन है वो बनाती है, क्रिएट करती है, लोगों के अंदर जो ओपिनियन है वो शेप करती है। यानी कि आप इसको प्रोपोगेंडा कर दें, आप इसको जो भी नाम दे दें, टैक्टिक्स कह लें, आप इसको अपनी कैंपेन रन करना, जो भी आप इसको नाम दे दें, कि ये अपनी कैंपेन करती हैं, प्रोपोगेंडा क्रिएट करती हैं, ये पब्लिक ओपिनियन को बनाती है वाम के अंदर। सो नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी? हाँ, सो यहाँ पर क्वेश्चन जो क्रिएट होता है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी के बगैर भी सिस्टम रन कर सकता है, यानी कि हर बंदा इंडिविजुअली इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, सो हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ही क्यों ज़रूरत है? हमारे पास बजिंजो की भी एक एग्जांपल है कि जब बजिंजो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त वो नॉन पार्टी इलेक्शन हुआ था। अगर ये इलेक्शन हम कंडक्ट करवा सकते हैं विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, देन व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी? इसका आंसर बेसिकली ये है कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर हम अगर इलेक्शन कंडक्ट करवाएं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हम फेस करेंगे, और शायद जो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो रन ही ना कर पाए। क्या क्या डिफ़िकल्टीज है जो हम फेस करेंगे? नेशनल इश्यूज विल नॉट बी डिस्कस्ड, यानी कि हर बंदा जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग खड़ा हो गया, अलग इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो जो बातें डिस्कस करेगा, वो इश्यूज डिस्कस करेगा, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिलेटेड होंगे। यानी कि एक बंदा अगर लाहौर में है, वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा है, लाहौर की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो वो अपने लाहौर के बारे में डिस्कस करेगा। वो जो इंटरनेशनल मैटर्स हैं, नेशनल मैटर्स हैं, जो पूरे मुल्क को कवर करते हैं, वो उनके बारे में डिस्कस नहीं करेगा। अगर किसी प्रॉब्लम को केपीके फेस कर रहा है तो वो बात नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उन मामलों पे, उन इश्यूज पे डिस्कशन करेगा जो लाहौर के रिलेटेड होंगी। सिमिलरली अगर कोई बंदा पेशावर में इलेक्शन लड़ रहा है तो वो पेशावर के रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो डिस्कस करेगा। सो नेशनल इश्यूज हैं उन पर डिस्कशन नहीं होती। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है अगर हम ऐसी डेमोक्रेसी में आए जो पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर होगी। दूसरा, इट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी इन द कंट्री। देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा भी हम कर लेते हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। अनसर्टेनिटी ये कैसे क्रिएट करता है कि हर एमएनए, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका आज़ाद है, इंडिविजुअल है, ठीक है, इसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। ये हर दिन, कुछ दिन बाद ये अपना प्राइम मिनिस्टर चेंज कर सकते हैं, हर कुछ दिन बाद, यानी कि 6 महीने 7 माह बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएगा। वो जब चाहे प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी किसी टाइम भी खत्म हो सकती है, क्योंकि उसके पास कोई पार्टी तो है नहीं जिसके पास मेजॉरिटी हो। सो ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, और अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से कनेक्टेड है। कैसे? कि अब आपके पास एक लाइव एग्जांपल है कि 2022 में जब इमरान खान वो प्राइम मिनिस्टर हटे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, उसके बाद से एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी स्टार्ट हो गई, और जिसका इतना पाकिस्तान पर इफेक्ट हुआ है कि पाकिस्तान
आज तक 2 से 3 साल हो गए हैं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, ना कि ये कम हो। हमें पॉलिटिकल पार्टीज की इसलिए ज़रूरत है कि एक तो नेशनल इश्यूज डिस्कस हों और मुल्क में स्टेबिलिटी हो। अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो इलेक्शंस तो कंडक्ट हो जाएंगे, लेकिन मुल्क में सर्टेनिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी और नेशनल इश्यूज भी डिस्कस नहीं होंगे। सो हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव? देखें, इसमें डिफरेंट पार्टी सिस्टम है। जैसे पाकिस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम है, पाकिस्तान और इंडिया में। यहाँ पर पाकिस्तान में पीटीआई, पीएमएलएन, टीएलपी, जेयूआई, जमात इस्लामी, एमकेएम, इस तरह डिफरेंट। पाकिस्तान में तो दर्जनों पार्टियां हैं। इंडिया में भी कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, एसपी, इस तरह कांग्रेस, इंडिया में भी डिफरेंट पार्टीज हैं। सिमिलरली कुछ कंट्रीज में 2 पार्टी सिस्टम है। जैसे आप अमेरिका की एग्जांपल ले लें, अमेरिका में रिपब्लिकन्स हैं और डेमोक्रेट्स हैं। चाइना की एग्जांपल ले लें, कुछ कंट्रीज में 1 पार्टी सिस्टम है, कि जैसे चाइना हो गया कि वहां पर सिर्फ एक पार्टी और वही रूल करती है। अगर इलेक्शंस हो भी तो वो पार्टी के अंदर होते हैं, पार्टी के बाहर कोई इलेक्शंस नहीं होते। ये क्वेश्चन कभी आता है कि विच पार्टी सिस्टम इज द बेस्ट। देखिए, इसका जो आंसर है ये बेसिकली कोई पार्टी सिस्टम हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये बेस्ट है, ये नहीं। जो एक कंट्री है, वो एक स्टेट है, वो पार्टी सिस्टम इसका इवॉल्व होता है, ना कि बनता है। और इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं कि हिस्ट्री, कल्चर, उसकी डेमोग्राफिक लोकेशन, उसकी कहाँ पर है, कि वो किस जगह पर कंट्री स्टैंड कर रहा है डेमोग्राफिकली, और उसके पीपल, इन सारे फैक्टर्स की बुनियाद पर एक पॉलिटिकल जो आपका सिस्टम है वो खुद बहुत इवॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक तो पहले तो हम जो मेन 2 टाइप्स हैं वो काट लें कि कैडर पार्टीज और मैस बेस्ड पार्टीज। जो कैडर पार्टीज हैं ये बेसिकली वो पार्टीज हैं जिनकी एलीट में जिनको सपोर्ट हो। ये बेसिकली पाकिस्तान में अगर आप देख लें तो कुछ पार्टीज हैं जो एलीट क्लास जिनमें सिर्फ है, यानी कि इनमें पहले बाप बनता है, फिर बेटा बनता है, फिर उसका बेटा बनता है। ये भी सारा सीन है। ये पब्लिक से ये कनेक्टेड नहीं है। मनी इनके पास बहुत ज़्यादा है, एलीट क्लास सिर्फ ये लोग हैं। तो ये सारे कैडर पार्टीज में आ जाते हैं। इसमें नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है कि एक फैमिली के अंदर ही सारी पार्टी के जो पोजीशन है वो एक फैमिली के अंदर ही है, पब्लिक से उनका कनेक्शन वगैरह नहीं है। दूसरा मैस बेस्ड पार्टीज, इनकी ये वो पार्टीज है जिनकी पब्लिक में बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, मैसिव सपोर्ट होती है। फिर हमारे पास आ जाती हैं आइडियोलॉजी वाइज, यानी कि कुछ पार्टीज हैं जो राइट विंग पार्टीज हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान में टीएलपी हो गई, इंडिया में आप एग्जांपल ले लें बीजेपी होगी जो राइट विंग पार्टी है। कुछ पार्टीज हैं जो सेंट्रिस्ट पार्टीज हैं, पाकिस्तान में नून लीग आप कर लें, पीएमएलएन, पीटीआई, ये वो पार्टीज हैं जो अपने आप को सेंट्रिस्ट पार्टी समझती हैं। सिमिलरली इंडिया में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इस तरह की जो पार्टीज हैं ये सेंट्रिस्ट पार्टी होंगी। और लेफ्ट की भी कुछ पार्टी है, जैसे पाकिस्तान में अवामी वर्कर्स पार्टी, पीपल्स पार्टी भी अपने आप को लेफ्ट का ही क्लेम करती है। सिमिलरली इंडिया में जो एक पूरा लेफ्ट का अलायंस है जिनमें कम्युनिस्ट पार्टीज आ जाती हैं, सीपीआई एंड सीपीआईएम। सिमिलरली बहुत ज़्यादा इस बीएसपी भी शायद लेफ्ट की ही पार्टी है। बाय इलेक्टोरल वोट्स हैं, ये वो पार्टीज आती हैं जो नेशनल पार्टीज और प्रोविंशियल पार्टीज, ये 2 टाइप्स बन जाती हैं कि एक पार्टी जिसको पूरी नेशन वाइज सपोर्ट हासिल है, सारे सूबों से, सारी स्टेट से, सारे प्रोविंसेस से उस पार्टी को सपोर्ट हासिल है, तो वो नेशनल पार्टी होगी। जैसे पाकिस्तान में पीटीआई हो गई। सिमिलरली इंडिया में आपकी कांग्रेस, बीजेपी, इस तरह की जो पार्टीज है जिनकी सिर्फ एक स्टेट या प्रोविंस में सपोर्ट नहीं बल्कि पूरे कंट्री में सपोर्ट है। दूसरे नंबर पर आते हैं प्रोविंशियल या रीजनल पार्टीज। ये वो पार्टीज हैं जिनकी सिर्फ 1-2 प्रोविंसेस में सपोर्ट होती है या एक रीजन में, किसी सिटी में, इस तरह ये पार्टीज होती हैं।
इसकी एग्जाम्पल आपको पाकिस्तान में MQM दिख जाएगी, ANP जो सिर्फ KPK में है। इंडिया में आपको इसकी समाजवादी पार्टी जो बेसिकली कि उत्तर प्रदेश में है, ये वो वाली एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, चैलेंजेस टू अ पॉलिटिकल पार्टी, कि कौन से चैलेंजेस हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, जैसे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं है। लैक ऑफ इंटर डेमोक्रेसी मीन्स के जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो डिस्कशन करके नहीं लिए जाते, बस अपनी मर्जी से जो लीडर्स हैं, जो एक डायनेस्टी के अंदर ही सारी पोजीशंस है, वो जो लीडर है वो खुद डिसीजन ले लेता है। वो अपनी जो साथ बाकी वर्कर्स हैं, बाकी जो लीडर्स हैं, उनसे डिस्कस ही नहीं करता। डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी कि ये पाकिस्तान में और इंडिया में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, जो पहले बाप बनता है, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे पूरी फैमिली, भाई एक जगह पर बैठा हुआ है, दूसरे प्रोविंस में बहन बैठी हुई है, तो ये पूरी फैमिली का एक बिजनेस बन चुका है इनकी पॉलिटिक्स। डायनेस्टिक सक्सेशन ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको ख़त्म करना चाहिए। मनी एंड मसल पावर के पैसा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक जो आम इंडिविजुअल, आम बंदा है, वो तो सियासत में, पॉलिटिक्स में आने का सोच ही नहीं सकता, जितने ज़्यादा इसमें मनी यूज़ की जाती है। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस, देखें ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आम पब्लिक के नज़दीक तमाम पार्टीज एक जैसी हैं, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अगर आप अक्सर लोगों से पूछते होंगे कि वोट किसको दिया, वो कहते हैं सभी एक जैसे हैं, सभी करप्ट हैं। सो लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस, आपके पास चॉइसेस ही नहीं है। लोग समझते हैं कि सभी सियासतदान, सभी पार्टीज एक जैसी हैं। ऑफ कोर्स वो नेगेटिव सेंस में ही कहते हैं। स्टेप्स टेकन फॉर द इम्प्रूवमेंट इन पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए ये पाकिस्तान और इंडिया के रिलेटेड बेसिकली मैं आपको कह रहा हूँ कि कौन से स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को या पॉलिटिकल सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए। एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। ये बेसिकली जब आपने कभी स्टडी किया होगा कि छांगा मांगा के जब जंगलात में लोगों को उठाकर ले जाते थे, ये 90s का हिस्सा है, जब बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के एक दूसरे की वो हुकूमतें तोड़ जोड़ में लगे हुए थे। आजकल भी देखें यही हो रहा है कि हुकूमतें बंदे उठाकर बनाई जा रही हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया कि अगर एक बंदा अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट करता है तो वो अपनी सीट से हाथ धो बैठेगा। वो अपनी उसको जो सीट है कौमी असम्बली में, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नेशनल असम्बली का या किसी प्रोविंशियल असम्बली का मेंबर है, वो अपनी सीट से हाथ धो जाएगा, उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। फिर कैंडिडेट्स को अपने एसेट्स शो करने पड़ते हैं बिफोर इलेक्शंस। ये इलेक्शन कमीशन ने एक रूल बनाया था। फिर एक इंटरनल इलेक्शन कंडक्ट करवाना पड़ता है। आपने सुना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली PTI को बैन इसी नोट पे कर दिया था कि उन्होंने इंटरनल इलेक्शन नहीं करवाए। इनफैक्ट वो एक पॉलिटिकल मोटिव केस था, लेकिन फिर भी ये एक लॉ लाया गया कि इंटरनल इलेक्शंस करवाएं, कि ये भी इसलिए था कि पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी रहे। सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन पॉलिटिकल पार्टीज, ये कुछ सजेशंस दी गई हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिस्टम है उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कि पार्टीज को जो अपना इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है इसको मेंटेन करना चाहिए। जैसे एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक पार्टी का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके अकॉर्डिंग उसने वर्क करना होता है। सिमिलरली यानी कि आप देखें कि पाकिस्तान में स्पेशली अगर आप गिनती में देखें तो 3 to 4 आपके पास वुमेन मिल जाएंगे आपको मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जो इलेक्टेड हैं। देखिए जो नॉन इलेक्टेड हैं, जो आपको देखे रिजर्व सीट्स पे बैठी हैं, वो तो पूरा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो गई ना, कि एक ही फैमिली के लोग हैं, 2-3 फैमिलीज हैं, वो एक पार्टी में वो अपनी बेटी, बेटियां, बहू वगैरह सबको
टिकट देते रहते हैं। सो ये तो हमारा पूरा सिस्टम ही खराब कर रहा है। जो ये रिजर्व सीट्स वुमेन के लिए हैं, इनकी बजाय एक मैंडेटरी, एक आपको 1/3 पार्टी टिकट्स देने चाहिए वुमेन को, और ये एक मैंडेटरी रूल बनाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। देयर शुड बी कोर्ट ऑफ फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ अ पार्टी, कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है एक पार्टी की, उसमें एक वुमेन की खास तादाद होनी चाहिए, ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सकें पूरे इलेक्शन सिस्टम में। और लास्ट पॉइंट है कि स्टेट शुड फंड द इलेक्शंस सो दैट लेस मनी शुड बी यूज्ड इन इलेक्शंस, कि जो स्टेट है ये खुद फंडिंग करे इलेक्शंस को, ताकि एक आम आदमी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके।